माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जी हाँ, ये सही है कि पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र में रिफाइनरी की स्थापना से पूर्व स्थानीय खारवाल समाज द्वारा लवण क्षेत्र में स्थित नमक की खानों से नमक का उत्पादन किया जा रहा था। वर्ष 2013 में रिफाइनरी की स्थापना हेतु पचपदरा लवण क्षेत्र से आबाद की गई भूमि में 198 नमक की खानें भी शामिल थी। रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक खानों का शेष लवणीय भूमि पर पुनः स्थापित करने हेतु 7.85 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल के स्तर से किया जा चुका है। मंत्रिमंडल की आज्ञा दिनांक 3/3/23 की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है, जिसकी अनुपालना में विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सब एक और है, बट आप चाहें तो मैं शुरू हुआ तो फिर पूरा पढ़ेंगे। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि में से 198 लवण खानों की ली गई भूमि का शेष उपलब्ध लवण भूमि में से 841 बीघा भूमि आवंटन किए जाने हेतु चिन्हित कर ली गई है। इन खानों को पुनः स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7.85 करोड़ रुपए का डिस्टर्बेंस चार्ज का भुगतान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में नए स्थान पर खाने स्थापित होने से इन्हें पुनः अपना कार्य एवं रोजगार का अवसर मिल सकेगा। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में माननीय मंत्री जी नहीं, माननीय अध्यक्ष जी के मार्फत माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि विस्थापित जो लोग थे जिनकी खाने ली गई थी वो 2013 में अधिकृत कर ली गई थी। अभी तक उनको किसी तरीके का कोई जमीन नहीं मिली, न कोई क्षतिपूर्ति मिली है, और इसके बदले में, इसके एवज में कोई रोजगार में प्राथमिकता भी उन लोगों को मिली नहीं। वो कुल मिला के लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनके लिए आप कोई विचार रखते हैं? उनको क्षतिपूर्ति का एक जो गैप हुआ है उसको देने का विचार रखते हैं? साथ ही साथ जो बेरोजगार युवा है उनको प्राथमिकता, नौकरी में प्राथमिकता देने का विचार रखते हैं रिफाइनरी में? राजेश महोदय, इसकी 1960 से इसकी ये प्रक्रिया शुरू हुई, जहाँ पर मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके बाद 76 के अंदर मध्यस्थता करी उच्च न्यायालय ने, और ये तय हुआ कि वहाँ नमक का जो उत्पादन होगा और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी प्रॉपर्टी होगी सरकार की, और लेकिन जो अधिकार है नमक निकालने का वो खारवाल समाज को मिलेगा। उसके बाद में 2013 में जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि रिफाइनरी के लिए वो भूमि ले ली गई। 2018 के अंदर एक कमेटी गठित हुई जिसने ये तय करा कि जो विस्थापित उनको जिनकी 198 खाने हैं उनको विस्थापित करा जाए। उसके लिए फिर जैसे मैंने अपने उत्तर में लिखा था कि 184 बीघा इनकी जमीन आइडेंटिफाई हो गई है। अब बात ये सही है कि उनको अभी तक उन्होंने अपना काम वहाँ शुरू नहीं करा है। उसके लिए भी कलेक्टर की मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें खानों के जो खानधारक उन्होंने निवेदन करा कि मानसून समाप्त होने पर वो अपनी खुदाई शुरू करेंगे, और खुदाई के साथ साथ 40% खुदाई होने पर उनको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा और 100% होने पर उनको पूरा पैसा दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो रिफाइनरी है उसके अंदर जॉब्स को लेकर ऐसा कोई अलग से विचार नहीं है, लेकिन जब नमक की खाने थी तो उससे एक इकोसिस्टम बनता है, उसी तरह रिफाइनरी आएगी तो उससे और भी बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। आज भवन निर्माण हो रहा है, मशीनों का काम हो रहा है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में रेस्टोरेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा इनडायरेक्ट जॉब है। तो रिफाइनरी के आने से और वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और उससे मुझे यकीन है कि, और स्पेसिफिक अगर मैं जवाब दूं माननीय सदस्य को, तो वो ये है कि इस अक्टूबर से मॉनसून खत्म होने के बाद जैसी उनकी खुदाई शुरू होगी उनको उस हिसाब से पैसा देना शुरू कर देंगे। रोजगार के लिए भी एक बार निवेदन है, उन तमाम लोग जिनकी जमीनें गई है उनके रोजगार के लिए भी आप इस हेतु क्या प्रयास करेंगे सदन की मेज पर?
अध्यक्ष महोदय, वैसे तो उनका रोजगार की सुरक्षा करने के लिए ही वो एक 184 बीघा जमीन उनको दी गई है और वहां पर उनको जो उनका डिस्टर्बेंस हुआ है उनकी खुदाई के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, तकरीबन 7 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी अवेलेबल है। और वैसे भी जब मैं वहां उस क्षेत्र में जाऊंगा, जो कोई चर्चा होगी खारवाल समाज के साथ, माननीय सदस्य के साथ बैठकर उनसे भी चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न। धन्यवाद।